हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग इडियम्स फ्रेज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के अप्रॉक्स 31 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आपको ये करना है कि वीडियो में देखना है। हाँ, आपको सीरियल नंबर वो नहीं मिलेगा क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर से जहाँ से क्वेश्चन मिला है वो मैं लेके आया हूँ। तो आपको देखना है कि आउट ऑफ 31 क्वेश्चन आप कितना सही कर पा रहे हैं और उसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उसको बताना है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। नो वन टॉक्स अबाउट हिम बिकॉज ही इज रिगार्डेड एज द ब्लैक सीप। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स किया है द ब्लैक सीप, इसका मतलब क्या होता है। आपको 2-4 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, द ब्लैक सीप का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति या फिर वो कुटिल व्यक्ति या फिर जो वैसा व्यक्ति जिसका रेपुटेशन सही नहीं है। ठीक है, इसका खराब रेपुटेशन हो, उसी को हम बोलते हैं द ब्लैक सीप। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द वन हु इज ऑलवेज लेट, ये होगा नहीं। द वन हु इज अनरूली, ये भी नहीं होगा। द वन हु इज डिसओबीडियंट, ये नहीं। और लास्ट ऑप्शन है द वन हु इज बैड रेपुटेशन। देखिए, मतलब जिसका रेपुटेशन सही नहीं है, जो कि कुटिल धूर्त व्यक्ति है, उसी को हम बोलते हैं द ब्लैक सीप। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैड टू पे थ्रू माई नोज फॉर द कॉन्सर्ट टिकट्स। तो यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन वर्ड्स पे थ्रू माई नोज। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड। ठीक है, आप टाइम ले लीजिए और इसका आंसर दीजिए। अगर ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसका वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी इसको आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो पे थ्रू माई नोज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत अधिक कीमत चुकाना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अधिक कीमत चुकाना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पे नो मनी, ठीक है, पे ऑल द मनी, पे अ ह्यूज सम, पे लिटिल मनी। तो मतलब किसी का बहुत अधिक कीमत चुकाना, जो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पे अ ह्यूज सम। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है। आपका टाइम शुरू होता है। तो फ्रेंड, अ कॉक एंड बुल स्टोरी का जो मतलब होता है वो होता है मनगढ़ंत कहानी या फिर झूठी कहानी, जो कि सही नहीं है, खुद से बना दिया गया हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं एक कॉक एंड बुल स्टोरी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एन एनिमल स्टोरी, अ फेबल, अ टेरिबल स्टोरी, और डी है एन अनबिलीवेबल एंड रेडिकुलस स्टोरी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। मतलब वैसा कहानी जो कि मनगढ़ंत है या झूठा है। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर मदर सॉ थ्रो द एक्सक्यूज सी गेव। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है सॉ थ्रो, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, आपका टाइम शुरू हुआ। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो सॉ थ्रो का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाना या पता लगा लिया गया, जो भी है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिवील्ड, ये होगा नहीं। बी है डिटेच्ड, सी व्यूड, और डी है हैक्ड। तो यहाँ पे जो डिटेच्ड है उसका मतलब होता है पता लगाना, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हर मदर सॉ थ्रो द एक्सक्यूज सी गेव, सॉ थ्रो का मतलब होता है पता लगाना और डिटेच्ड का मतलब ये होता है पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी हैज ए बी इन हर बॉनेट एंड कैन से एनीथिंग। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है अ बी इन हर बॉनेट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर बताइए। तो अ बी इन हर बॉनेट का मतलब होता है
एक तरह से बोलिए कि पागल टाइप का इंसान, ठीक है, जिसे भूत सवार हो गया है, क्रेजी पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। और बी इनहर्बोनेट का मतलब क्या होता है, पागल इंसान, ठीक है, पागल होना है, फिर से भूत सवार हो गया हो, ठीक है, क्रेजी पर्सन टाइप का, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इज अ क्रेजी पर्सन रिलेवेंट आंसर है, इज अ फ्रैंक पर्सन, इज अ फूलिश पर्सन, इज अ प्राउड पर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज अ क्रेजी पर्सन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन जो इडियम्स दिया है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कभी कभार, मतलब नॉट इन अ रेगुलर वे, कभी कभार जो काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वेरी सीरियसली, बी है एक्साइटेडली, ठीक है, डी है कॉन्सिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार होता है, और डी है इरेगुलरली, ठीक है। तो इरेगुलरली का मतलब भी क्या होता है, कभी कभार, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है आउट ऑफ माई विट्स, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? तो आंसर बताइए फ्रेंड, आपका समय शुरू होता है। तो आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है फ्रेंड जो पूरी तरह से कंफ्यूज हो, उसी को बोलते हैं आउट ऑफ माई विट्स, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन इसका। ऑप्शन ए है टोटली इग्नोरेंट, ठीक है, नॉट इंटेलिजेंट इनफ, ग्रेटली कंफ्यूज्ड, और ऑप्शन डी है हेल्पलेस विदाउट पावर। तो इसका क्या क्या बताएं? आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है जो पूरी तरह से कंफ्यूज हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ग्रेटली कंफ्यूज्ड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलेजर्स ऑलवेज कॉल अ स्पेड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है कॉल अ स्पेड, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए वीडियो को पॉज करके। तो फ्रेंड कॉल अ स्पेड का मतलब होता है मतलब स्पष्ट रूप से सच्चाई को बता देना, जो भी सच्चाई है उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सीधा साधा उसको सच्चाई को की जो रियलिटी उसको बता देना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टू स्पीक इल अबाउट समवन, बी है टू स्पीक अबाउट समवन, सी है टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, और डी है टू कॉल समवन अ स्पेड। तो मतलब क्या है, जो भी बात है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता देना, उसी को बोलते हैं कॉल अ स्पेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। टू प्ले सेकेंड फिडल, इसका मतलब क्या होता है, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब, तो बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड इसका मतलब होता है टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब महत्वहीन होना। मतलब अगर मान लीजिए किसी के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाना, मतलब आपको मैंने आपसे कोई उम्मीद किया कि आप उसके लिए इतना कीजिएगा बट वो आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके नज़र में क्या आप महत्वहीन हो गए, उसी को बोलते हैं टू प्ले सेकेंड फिडल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। टू डू बैक सीट ड्राइविंग, ठीक है, बी है टू बी हैप्पी चीयरफुल एंड हेल्दी, सी है टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, ठीक है, और डी है टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, जिसका मतलब होता है महत्वहीन होना या फिर किसी के अपेक्षाकृत कम भूमिका निभाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैरी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन हर फादर गॉट होम। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है फेस द म्यूजिक,
इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए फ्रेंड, क्या होगा इसका आंसर? तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गलत का परिणाम भुगतना। अगर आप कुछ गलत काम किए हैं तो उसका जो पनिशमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है लिसन टू म्यूजिक, ऑप्शन बी है एक्सेप्ट द पनिशमेंट, और ऑप्शन सी लिसन केयरफुली, और ऑप्शन डी है आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो मतलब क्या है? गलत का परिणाम को क्या करना? भुगत लेना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एक्सेप्ट द पनिशमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट, आई वॉज नॉट इवन इन द हाउस वेन इट हैपेंड। तो यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है, जंपिंग डाउन माई थ्रोट, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए फ्रेंड, क्या होगा इसका मतलब? तो जंपिंग डाउन माई थ्रोट का मतलब होता है डांटना, या फिर क्या होता है कि आप गुस्से में किसी को अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आप गुस्से में तो आप किसी को अच्छा प्रतिक्रिया तो देंगे नहीं, आपका जो तरीका होगा वो तो बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, या फिर इसको एक और बोलते हैं शब्दों का तीर चलाना। ठीक है, तो जंपिंग डाउन माई थ्रोट का मतलब होता है डांटना। ठीक है, अपने गुस्से में अपना प्रतिक्रिया देना, शब्दों का तीर चलाना। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है फोर्सिंग मी टू ईट। ठीक है, ऑप्शन बी है रनिंग अवे, सी है मेकिंग अ जोक, और डी है स्कॉल्डिंग मी, मतलब डांटना। ठीक है, तो ऑप्शन डी है क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? व्हाट एगेज्ड यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। तो यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है, क्या है? एगेज्ड यू ऑन, इसका मतलब क्या होगा? तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, एगेज्ड यू ऑन का मतलब क्या होता है? जोर देना या फिर गुहार लगाना। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है अर्ग्ड, बी है डैम्पेंड, सी है हिंड्रेंड, और डी है डिस्करेज्ड। तो यहाँ पे जो फ्रेंड जो अर्ज्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जोर देना या फिर गुहार लगाना, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, व्हाट एक्ट यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। ठीक है, तो इसका क्या एक्ट यू का मतलब क्या होता है? जोर देना, गुहार लगाना, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ग्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी पॉलिटिशियन इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स क्या दिया हुआ है? फिट टू होल्ड अ कैंडल। इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? तो फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब गुणों में समान होना। मतलब बोला गया ना, मेनी पॉलिटिशियन इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी। मतलब बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं इंडिया में, जो उनका जो गुण है वो महात्मा गांधी के क्या क्या गुणों के समान नहीं है। तो ये होता है गुणों का समान होना। तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या होता है। ऑप्शन है सुपीरियर, ठीक है, बी है इक्वल, सी है इन्फीरियर, और डी है इनडिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे समान इक्वालिटी का बात किया गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लिफ्ट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो पेइंग थ्रू द नोज, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो फिर से इसका मतलब रिपीट हुआ क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर करने का यही फायदा हुआ है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पेइंग थ्रू द नोज। ये किसी दूसरे सेट का क्वेश्चन, बट ये रिपीट हो रहा है। और ऐसे में बहुत सारे सेट लाने वाला हूँ जो कि आपको ऐसे मिलेगा। आप पूरा कर लीजिएगा 15 से 20 सेट, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो पेइंग थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की अधिक कीमत चुकाना। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पेइंग लेस दैन नेसेसरी, पेइंग टू मच, पेइंग द राइट अमाउंट, और पेइंग रिलक्टेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? किसी चीज़ का अधिक कीमत चुकाना मतलब क्या? पेइंग टू मच। ओके फ्रेंड,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग अ हाउस। तो पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है, वीडियो को पॉज कीजिए या फिर जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है? गलत या उल्टे फुल्टे क्रम में काम को करना, गलत या उल्टे क्रम में काम को करना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डूइंग अ थिंग द रॉन्ग वे, ठीक है, डूइंग अ थिंग इन अ राइट वे, कमिटिंग अ ग्रेट क्राइम, डूइंग थिंग्स मेटिकुलसली, ठीक है। तो क्या होता है? गलत या उल्टे क्रम में काम करना। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा डूइंग द थिंग इन द रॉन्ग वे। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? कास्टिंग पल्स बिफोर अ स्वाइन, इसका मतलब क्या होगा? कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होगा। आप पहले इसका वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए, ठीक है। और इसका आंसर होगा भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। जो कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब क्या होता है? भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब आप किसी वैसे अच्छी चीज को क्या कर रहे हैं? अनडिजर्विंग पर्सन के सामने क्या कर रहे हैं? उसको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीकिंग नाइस वर्ड्स एंड कन्विंसिंग देम, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ठीक है। सी है अपलिफ्टिंग द नीडी फॉर देयर वेलफेयर, और डी है डूइंग वर्थ वाइल थिंग्स टू अननोन पर्सन। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी अच्छे चीज़ को किसी अनडिजर्विंग पर्सन या पीपल के सामने क्या कर रहे हैं? आप ऑफर कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड क्या है? इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब क्या होता है? तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंत में या फिर आखिरकार, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ऑलवेज, बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सी है इंडिफिनिटली, और डी है नेवर। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? आखिरकार या फिर अंत में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका मतलब भी क्या होता है? आखिरकार या फिर अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर अमॉन्ग द लॉयर्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स क्या है? अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब मान लीजिए किसी फिश को आप पानी से बाहर निकाले तो कैसा फील होगा? वो अच्छा फील करेगा? वो कंफर्टेबल कहीं फील करेगा? वो हमेशा क्या अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ऐसे भी हम लोग इडियम्स फ्रेज को मतलब उसको हम लोग क्या वर्ड्स को सोच के समझ के अपने से वो हम लोग बना सकते हैं, जो कि हमें वो फिर हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। और एक किसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं तो वैसे हम लोग कहीं भूलेंगे नहीं फिर वर्ड्स को। तो क्या है? अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से असुविधाजनक, ठीक है, अनकंफर्टेबल। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है स्पेशल, बी है हैप्पी, सी है अनकंफर्टेबल, और डी है प्राउड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कावेरी वाटर इशूड लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। अब यहाँ है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़े का या विवाद का कारण, ठीक है। मतलब किसी झगड़ा और का कारण क्या है, उसी को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कॉज ऑफ एंगर, कॉज ऑफ हेट्रेड, कॉज ऑफ क्वारल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कॉज ऑफ एंटीमोस्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का? कॉज ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े का कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट का मतलब क्या होता है, मतलब बिना काम के बैठे रहना, ठीक है, ठीक है, बिना काम के बैठे रहना। तो क्या है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द देयर फीट। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है ग्रो ग्रास ऑल ओवर द लॉन, ये होगा नहीं। बी है गोन ऑन ए लग्जरी टूर, ये होगा नहीं। डिलेइंग डूइंग द वर्क, ठीक है। और डी है डिमांडेड मोर बेनिफिट्स, मतलब किसी काम को करने में देर करना, जैसे बैठे रहना बिना काम का, ठीक है। तो जो द लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा डिलेइंग डूइंग वर्क, मतलब किसी काम को कर नहीं रहे से बैठे हुए हैं, मतलब देर कर रहे काम को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पुलिस स्मेल्ड द रैट्स बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। स्मेल्ड द रैट, इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत पॉपुलर एडियम्स है। तो बताइए फ्रेंड क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो स्मेल्ड द रैट का मतलब होता है कुछ गलत का आभास होना। द पुलिस स्मेल्ड द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। तो स्मेल्ड द रैट का मतलब था कुछ गलत का आभास होना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गॉट वेरी मच कंफ्यूज्ड, ऑप्शन बी है आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ डेथ, सी है सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज जम्प्ड ऑन द कंक्लूजन। तो मतलब कुछ गलत का आभास होना, मतलब क्या, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ही इज लिविंग द यूएसए फॉर गुड। तो यहाँ जो एडियम्स यूज हुआ फॉर गुड, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। फॉर गुड का मतलब, तो फ्रेंड फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, मतलब परमानेंटली छोड़ दिए उसको, ठीक है। ही इज लिविंग द यूएसए फॉर गुड, तो फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है टेम्पोरली, बी है इमीडिएटली, सी है अर्जेंटली, और डी है परमानेंटली। तो इसका जो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, परमानेंटली। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेट इंग्लिश इज द Achilles heel for the job aspirants, ओके। तो यहाँ पे Achilles heel है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कमजोर पहलू, आपका एक वीक पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है व्हाट दे चेरिश मोस्ट, ठीक है। बी है टॉप प्रायोरिटी, सी है वीक पॉइंट, एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो Achilles heel का मतलब क्या होता है फ्रेंड, वीक पॉइंट, कमजोर पहलू। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज नोन फॉर ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। इस एडियम से आप लोग अवेयर होंगे, ये आप लोग बहुत जगह किसी न किसी एग्जाम के पेपर में आप लोग देखे होंगे, ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। और बहुत ये कॉमन वर्ड्स, कॉमन एडियम्स है। तो ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है अपना बड़ाई खुद से करना, ठीक है। मतलब होते हैं लोग जो हमें आपका अपना अचीवमेंट बताएंगे, हम ऐसा कि हमेशा अपना ही बड़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्लैम्बरिंग, बी है बूस्टिंग, सी है क्लैटरिंग, एंड डी है साउटिंग। तो बूस्टिंग का मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कट द गार्डियन नॉट बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड, ठीक है। तो यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड जो इडियम दिया हुआ है कट द गार्डियन नॉट, इसका मतलब क्या होता है, तो जल्दी से बताइए फ्रेंड इसका मतलब क्या होगा।
कट द गॉर्डियन नॉट के मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड इसका मतलब होता है किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल करना। कोई मान लीजिए एक डिफिकल्ट वर्ड है, उसको आप इजी वे में कैसे कर लेते हैं, इजी वे में कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए है रिमूव द डिफिकल्टी, ठीक है। ऑप्शन बी है ऐड टू द डिफिकल्टी, सी है लिसन द डिफिकल्टी, और डी है लेट द डिफिकल्टी रिमेन्स एज इट वॉच। तो जो ऑप्शन ए हो जाएगा रिमूव द डिफिकल्टी, मतलब किसी काम को आप आसानी से कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी भी एक हार्ड वर्क है, कोई भी एक मुश्किल काम है, उसको डिफिकल्टी लेवल को आप हटा दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है ही टूक अ लीप इन द डार्क विथ हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है क्या दिया गया है, टूक अ लीप इन द डार्क। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा। आपका समय शुरू होता है। तो टूक अ लीप इन द डार्क इसका मतलब क्या होता है, अंधेरे में छलांग लगाना बोल सकते हैं, या फिर रिस्क लेना बोलिए, एक रिस्क लेना, ठीक है। टूक अ लीप इन द डार्क मतलब रिस्क लेना, अंधेरे में छलांग लगाना, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या होगा। ऑप्शन ए है वॉज कंफ्यूज्ड, वॉज कॉक्स्योर, सी है टूक अ रिस्क, एंड डी है वॉज हेजिटेंट, ठीक है। तो टूक अ लीप इन द डार्क मतलब क्या होता है, रिस्क लेना। तो ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्वायरिंग अ जॉब इज अ cakewalk for a student who has good academic performance coupled with good attitude, ठीक है। तो यहाँ पे है अ केक वॉक, ठीक है। इससे इस इडियम से भी आप लोग अवेयर होंगे, ठीक है। अ केक वॉक का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड अ केक वॉक का मतलब होता है एक आसान कार्य उपलब्धि, ठीक है, एक आसान कार्य उपलब्धि, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। Walk away with a cake, a difficult achievements, a walkway made with cakes, an easy achievement। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। an easy achievement मतलब एक आसान कार्य उपलब्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग लाइक्स, इस इडियम्स का मतलब क्या होगा बताइए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई इसका मतलब क्या होता है कि सोते शेर को मत छेड़ना, मतलब सोते शेर मतलब किसी को परेशान नहीं करना जिसकी वजह से वो खुद को परेशानी हो सकता है। मतलब वैसा काम नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना जिसकी वजह से आप खुद मुसीबत में पड़ जाए, आप खुद परेशान होना पड़ जाए, ठीक है। यही होता है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है। बी है डॉग्स कैन रेज टेम्पर्स, ठीक है। सी है डू नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, और डी है प्रिवेंट डॉग मोबिलिटी। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, मतलब ऐसा कोई पुरानी बात को नहीं छेड़ी जिससे आपको भी क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल चिल्ड्रेन शुड बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। ये भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर इडियम्स है, ठीक है। टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ इसका मतलब क्या होता है, तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ इसका मतलब होता है धनी या अमीर जो परिवार है उसमें जन्म लेना। होता नहीं है कि यार आप बोलते हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम, तो तुम्हारा तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हें पैसा कोई कमी नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं,
बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए है बी बॉर्न टू सिल्वर अपॉन मैन्युफैक्चरर, बी है ऑलवेज होल्ड अ सिल्वर स्पून, सी है बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, और डी है बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन ऑफ स्ट्रॉज मीन्स, ए मैन ऑफ स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए फ्रेंड इसका मतलब क्या होगा। ए मैन ऑफ स्ट्रॉज का मतलब क्या होगा? तो फ्रेंड अ मैन ऑफ स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है? कमजोर व्यक्ति या फिर कोई बिना गुणों वाला व्यक्ति, ठीक है, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं हो, जो कमजोर हो, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अ वर्दी फेलो, बी है एन अनरीजनेबल पर्सन, सी है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, और डी है अ वेरी एक्टिव पर्सन। तो अब मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? बिना गुणों वाला व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज ये क्वेश्चन आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, देख लेते हैं। चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, जो इडियम्स दिया हुआ है, नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब क्या होगा? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए, आपका टाइम शुरू होता है। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब होता है मुफ्त मिली चीज की आलोचना नहीं करना, ठीक है। बोला गया ना, दान में दिया गया बचिया का ये नहीं गिना, दांत नहीं गिना जाता, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपको फ्री में मिला उसका आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसको आलोचना नहीं करना है, ठीक है, बुराई नहीं करना। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है नॉट टू लुक एट द हॉर्स माउथ, बी है नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट रिसीव्ड, सी है नॉट टू आस्क फॉर मोर गिफ्ट्स, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉट टू फाइंड गुडनेस इन द गिफ्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट्स। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो उनको भी इस वीडियो को आप शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।